नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। देखिए दोस्तों, अगर आप डी ट्रिपल बी आईटी असिस्टेंट, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट या फिर डीओ की पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई, आपके आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे टोटल कितने फॉर्म जो है वो फिलअप हुए हैं, इसको लेकर बात करेंगे। एक सीट पर कितना रियल कंपटीशन है, ठीक है ना, रियल कंपटीशन को लेकर बात करेंगे। आपके सिलेक्शन के चांसेस को लेकर बात करेंगे और सेफ स्कोर को लेकर भी बात करेंगे। कितने मार्क्स का टारगेट इस बार होना चाहिए, सारी कंडीशंस को देखते हुए, और इसी के साथ में दोस्तों आपके सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखना, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, रैंक अप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए और डीओ तीनों ही पोस्ट के लिए रामबाण साबित होने वाली है। अभी डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आप यहाँ पे जो डेमो टेस्ट है जरूर लगा के देखें। 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आपको दी गई है और ये ओनली मतलब नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो इंक्लूड है। डी ट्रिपल बी के लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में पीवाईक्यू वगैरह सारी चीज़ों को आपके समझते हुए काफ़ी मेहनत से टेस्ट सीरीज बनाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम प्राइस में। अभी आपके यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, उसका भी आपको लाभ उठाना है, ठीक है ना। और आपके जो कूपन कोड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में अप्लाई कर देना, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी 50% ऑफ आपकी जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। वैसे कूपन कोड आपको अप्लाई करना है KRPL75, यानी आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें आपके कितना टोटल फॉर्म भरे गए हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो आप देखिए दोस्तों, आईटी असिस्टेंट, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और डीओ की पोस्ट पे, हालांकि डीओ की 2 ही वैकेंसी है, आईटी असिस्टेंट की 125 वैकेंसी है और डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 21 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, 1 जुलाई का जो डेटा है वो आपके यहाँ पे निकल के आया, 52,659 टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके लास्ट डेट 15 जुलाई थी और 15 जुलाई तक का डेटा आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, अंत तक समझना है सारी चीज़ें कि रियल कंपटीशन क्या है और इसमें फॉर्म क्या है। डी ट्रिपल बी में फॉर्म जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते आपके कंपटीशन को, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 125 आपकी आईटी असिस्टेंट की है, 21 आपके डीपीआई की है और डीओ की 2 वैकेंसी है। तो अब आपके इन तीनों पे कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी, तीनों का अलग अलग कंपटीशन रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हाईएस्ट आपके 90,000 तक टोटल जो है वो फॉर्म इन आपके तीनों पोस्ट पे अप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम फॉर्म की संख्या देखें तो आपके बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वैकेंसी ओनली फॉर 148 है। तो इस अकॉर्डिंग कंपटीशन आपका हाई हो जाता है, लेकिन हाई नहीं है। आप बोलोगे कैसे नहीं है, तो देखिए पर सीट कंपटीशन कितना है। एक सीट पर अगर हम कंपटीशन को देखें तो 600 के आसपास कैंडिडेट बनते हैं फॉर्म के अकॉर्डिंग, हालांकि ये 600 प्लस भी जा सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 1 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं तो ये आपका आंकड़ा 650 के आसपास भी जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना। जल्दी ऑफिशियली आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए दोस्तों, एग्जाम में यहाँ पे अपीयर नहीं होते हैं बच्चे, थोड़ा सा इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इतना फास्ट नहीं है। एग्जाम जो है वो थोड़ा लेट से कंडक्ट होता है, उसके बाद में थोड़ी प्रोसेस जो है वो आपकी थोड़ी मतलब टाइम टेकिंग थोड़ी सी प्रोसेस रहती है डी ट्रिपल एस बी की। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो आपके यहाँ पे डिमोरलाइज हो जाते हैं या फिर कहीं पे सेलेक्ट हो जाते हैं या फिर जो है वो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बात यह है। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है, यानी आपके यहाँ पे 100 में से 30 से 40 बच्चे हाईएस्ट पेपर देने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाईएस्ट अपीयर ही आपके यहाँ पे 30-35 हज़ार बच्चे होंगे। कितने? 30-35 हज़ार। अगर 1 लाख की भी फॉर्म आए हैं तो भी 30-35 हज़ार बच्चे आपके यहाँ पे अपीयर होंगे। तो कंपटीशन नाम मात्र का है, लेकिन यहाँ पे अगर जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो अंत तक जो है वो यहाँ पे अड़े रहना है, अंत तक जो है वो मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होना चाहिए। डी ट्रिपल बी में सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन आसान कैसे है, उसी बच्चे के लिए ये आपको टाइम भी खूब देता है भाई पढ़ाई का, और एग्जाम का लेवल भी आपको मैं बताना चाहूँ उस थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे जिस टाइप से कैंडिडेट अपीयर होते हैं ना, उस अकॉर्डिंग आपकी कंपटीशन एक सीट पर
200 बच्चों का भी नहीं रहता है, ठीक है ना? तो सही तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, एक सीट अगर आपको कंफर्म करनी है, तो मेन काम होना चाहिए स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो, इसका मतलब ये है कि आप डीपली उन चीज़ों को पढ़ो जो डी ट्रिपल एस बी पूछता है। डी ट्रिपल एस बी का अलग ही पैटर्न है, एसएससी से बिल्कुल मैच नहीं करता है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा डी ट्रिपल एस बी के जितने भी पीवाईक्यूज़ है, डी ट्रिपल एस बी जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है, उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ-साथ में रिवीजन भी करना है, इसे ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है ना? और इसी के साथ में रैंक अप ने बस स्मार्ट स्टडी का ही प्लान आपको टेस्ट सीरीज के रूप में दिया है, सारे क्वेश्चंस रट लीजिए, वही चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर, सेफ स्कोर को लेकर। तो देखिए दोस्तों, ये आपके जो तीनों पोस्ट है, ग्रुप कोड 34/26, 39/26 और 40 आपके 26, इन तीनों का ही आपके जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, सेम टू सेम है। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे और यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है दोस्तों, और हर एक सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस से 40, रीजनिंग से 40, मैथ से 40, हिंदी से आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आराम से क्वालिफाई नहीं, आप क्लियर कर सकते हो, बस प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आपको इस टाइम में चलना है। अब सेफ स्कोर को लेकर आपको बताना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, टारगेट स्कोर आपका इन तीनों ही पोस्ट पे, हालांकि तीनों की कट ऑफ जैसे मैंने आपको बताई अलग अलग आपके जाने वाली है, लेकिन आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टारगेट जो आपका बनता है वो बनता है 160 मार्क्स का। 160 से कम का टारगेट बिल्कुल ना लेके चलें। डीओ में 2 पोस्ट है तो कट ऑफ हाई भी देखने को मिल सकती है। जो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है उसमें बहुत कम फिलअप हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आपके आईटी असिस्टेंट में ही हुए हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट वाले डिमोरलाइज मत हो, आप ये सोचो कि फॉर्म कम आए हैं, वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम आए हैं, मेन कंपटीशन तो आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए में है। तो वो सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह सारे जरूर देखें, डी ट्रिपल एस बी के, एलडीसी के, यूडीसी के, असिस्टेंट के, एमटीएस के, स्टेनो के, ठीक है ना? ये चीज़ें आपके लिए रहेगी। एग्जाम लेवल की बात करें, मॉडरेट पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है। बाकी दोस्तों कोई डाउट हो कमेंट करें, और रैंक अप की जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।